नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट सीरीज में। वीडियो की शुरुआत करते हैं आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज से, जो कि आ रही है इंडोनेशिया से। जी हां दोस्तों, अगर आपने इंडोनेशिया का नाम ऑलरेडी सुन रखा होगा तो आप ये भी बखूबी जानते होंगे कि इंडोनेशिया भी भारत जैसा ही एक देश है जो कि उस सेम चीज से ग्रसित है, चाइना को लेकर, जिस चीज से भारत चाइना को लेकर प्रॉब्लम में हमेशा रहता है, यानी कि बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। हालांकि इंडोनेशिया से कोई सीमा विवाद डायरेक्टली जमीन का नहीं है, लेकिन समुद्र के सीमा विवाद को लेकर चाइना और इंडोनेशिया के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया से एक बड़ी खबर आई है। हालांकि इंडोनेशिया नहीं, आप इसे फ्रांस से आई हुई बड़ी खबर कह सकते हैं। फ्रांस की जो डिफेंस मिनिस्टर है फ्लोरेंस पार्ली, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि इंडोनेशिया अब आने वाले समय में फ्रांस से 36 राफेल को खरीदने वाला है। हालांकि पहले के समय में कुछ ऐसी भी न्यूज आई थी कि 36 नहीं बल्कि 48 राफेल इंडोनेशिया खरीदने वाला है, लेकिन अब ये न्यूज कंफर्म हो चुकी है कि इंडोनेशिया फ्रांस से 36 राफेल खरीदने वाला है। 36 राफेल को देख के एक छोटा सा मलाल मेरे जहन में जरूर रह जाता है कि इंडोनेशिया जैसे छोटी इकोनॉमी वाले देश भी अगर 36 राफेल खरीद रहे हैं तो भारत को एटलीस्ट 72 आप कह सकते हैं राफेल का ऑर्डर देना चाहिए था, और नहीं दिया तो अब दे देना चाहिए, क्योंकि हमारा देश ज्यादा बड़ा है, हमारे झंझट ज्यादा है, हमारे पास चाइना के साथ साथ पाकिस्तान भी बना रहता है, और भविष्य में और कौन होगा वो तो भगवान ही मालिक है। तो हमें भी और ऑर्डर देने चाहिए, और भविष्य में आपको राफेल का एक और कस्टमर दिखाई देगा। इससे एक और चीज क्लियर होगी। बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि जब भारत के पास राफेल डिलीवर होने वाले थे तो ऐसी बहुत सारी मीडिया सोर्सेज में अफवाह उड़ रही थी कि राफेल ऐसा है वैसा है। राफेल अगर बहुत अच्छा है तो उसे फ्रांस के अलावा क्यों 2 ही 3 देश यूज करते हैं, और राफेल को कंपैरिजन किया जाता था यूरोफाइटर से। और यूरोफाइटर आपको पता होगा दोस्तों, कई देशों ने मिलकर बनाया है, तो ऑब्वियस है जिन्होंने बनाया है वो सारे लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। बाकी हो सकता है कई फाइटर जेट के कस्टमर बहुत जल्दी बन जाते हैं, कुछ के टाइम लगते हैं, लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि अगर F-22 रैप्टर का कोई कस्टमर ही नहीं है तो वो फाइटर जेट अच्छा नहीं है। तो ऑब्वियसली राफेल की अब जो डिमांड है ये बढ़ती जा रही है, और इंडोनेशिया से भारत के संबंध अच्छे हैं चाइना की वजह से। तो भविष्य में भारत और इंडोनेशिया की फोर्सेस मिलकर कोई जॉइंट एयर एक्सरसाइज भी आपको करती हुई दिखेंगी इस राफेल से, जो कि भारत के भी पास है और फ्यूचर में इंडोनेशिया के भी पास हो जाएगा। खैर, हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे, जो कि आ रही है रशिया से। रशिया आपको पता होगा कि इन दिनों पाकिस्तान के धीरे धीरे क्लोज जा रहा है। जैसे जैसे भारत यूएस के क्लोज जा रहा है वैसे वैसे रशिया पाकिस्तान के क्लोज जा रहा है। इससे फायदा क्या होता है रशिया को? तो इससे फायदा रशिया को सिर्फ ये होता है क्योंकि भारत के पुराने रिश्ते हैं, तो जब भी रशिया पाकिस्तान के क्लोजर होता है तो फिर भारत कोई ना कोई एक डिफेंस डील साइन कर लेता है, जिससे कि रशिया को मॉनेटरी बेनिफिट होती है। और रशिया भारत से डिफेंस पे एक कह सकते हैं आप माहौल बना के या प्रेशर बना के कि आप अगर हमसे नहीं खरीदेंगे तो हम पाकिस्तान को बेचना शुरू करेंगे, जिस वजह से भारत रशिया से अपने रिलेशन ना खराब हो और रशियन जो इक्विपमेंट्स हैं वो पाकिस्तान में ना जाए, इसलिए भारत फिर रशिया से चीजें खरीदने लगता है। तो यहाँ पे रशिया ने स्पुतनिक 5 जो उनकी कोरोना वायरस की वैक्सीन है, या आप चाइनीज वायरस कह सकते हैं, इसकी वैक्सीन को पाकिस्तान को ऑफर किया है। लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ पे बहुत करारा जवाब दिया है रशिया को। पाकिस्तान का कहना है कि भाई हम चाइनीज दवाइयां यूज करेंगे और हमें आपकी दवाइयां नहीं चाहिए। और आप कह सकते हैं कि जो ट्रायल चाइना में पशु पक्षियों पे होने चाहिए थे उनकी दवाइयों पे, वो ट्रायल पाकिस्तान में ऑलरेडी चल रहे हैं, और पाकिस्तान उसी से खुश है क्योंकि चाइना का माल है तो सस्ता जरूर ही होगा, और पाकिस्तान की इकोनॉमी की तो वैसी भी धज्जियां उड़ी हैं और वो चाइना को नाराज भी नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने रशिया से स्पुतनिक 5 वैक्सीन लेने को मना कर दिया है। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि भारत का एक MiG-29 के अपने शॉर्टीज के दौरान समुद्र में कहीं खो गया, यानी कि क्रैश कर गया आप कह सकते हैं। उसमें 2 पायलट बैठे हुए थे, एक पायलट तो उसी समय मिल गया था, लेकिन दूसरे पायलट का सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। 11 दिनों बाद यानी कि आज ये पता चला है कि MiG-29 के का जो दूसरा पायलट था वो डेड कर चुके हैं, यानी कि अब वो मार्टियर घोषित हो चुके हैं। ये काफी ज्यादा दुखद न्यूज है। हम आप यानी कि डिफेंस गैलरी और उनके व्यूअर्स मिलके MiG-29 के उस सेकंड पायलट की आत्मा की शांति की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज ईरान और इजराइल को लेके है। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले
ईरान के एक फिजिसिस्ट जो कि वहां के आप कह सकते हैं कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने में बहुत बड़ा काम करते थे, बहुत बड़ा रोल था उनका, उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अब ऐसी खबर आ रही है ईरान की ओर से कि ये जो हत्या हुई थी ये किसी ऐसे वेपन से हुई थी जो कि सैटेलाइट कंट्रोल्ड वेपन है, ऐसा ईरान का कहना है। और अगर ये सच है, यानी कि सच में जो अटैक हुआ है वो कोई सैटेलाइट कंट्रोल्ड वेपन से हुआ है, हालांकि वो एक कार एक्सीडेंट था, लेकिन अगर मैं मान लेता हूं कि उसमें कोई सैटेलाइट कंट्रोल नाम की कोई चीज रही होगी, तो इस तरह के हाई फाई अटैक को सऊदी अरेबिया तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सैटेलाइट की इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये काम सिर्फ अमेरिका या फिर इजराइल का हो सकता है। इसी को लेके दूसरी जो न्यूज आ रही है, इसे आप न्यूज या अफवाह दोनों ही कह सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है सोशल मीडिया पे, सिर्फ मीडिया पे नहीं सोशल मीडिया पे, कि ईरान ने इजराइल में मोसाद के एक कमांडर को मार दिया है, वो भी बिल्कुल उसी तरह कार एक्सीडेंट टाइप ही करके। लेकिन इस खबर की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, और जहां तक मुझे लग रहा है हो सकता है ये खबर फर्जी हो, फेक हो, ये सिर्फ ईरान की ओर से ऐसी हवा उड़ाई गई होगी ताकि ईरान की थोड़ी इज्जत बची रहे लोगों की निगाह में। क्योंकि मोसाद जो कि खुद में इतनी नामी संस्था आप कह सकते हैं, उसके किसी कमांडर लेवल के आदमी को इतनी जल्दी ईरान कोई अटैक प्लान करके मार दे, ये बात पचने वाली है नहीं। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे। अगली न्यूज वैसे तो थोड़ी पुरानी है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस वीडियो में जोड़ दिया है उसको। आपको पता होगा कि इंडियन नेवी को 57 फाइटर जेट्स चाहिए उसके सेकंड और थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर इसलिए मैंने कहा क्योंकि ऐसी उम्मीद है कि थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए, क्योंकि हमारे इंडियन नेवी के जो चीफ हैं उन्होंने इस चीज पे कुछ दिनों पहले दिए गए अपने इंटरव्यू में काफी इंसिस्ट किया था कि भारत को थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है और भारत के पास ये होना ही चाहिए। तो अगर भविष्य में ये एयरक्राफ्ट कैरियर आता है और अगर नहीं भी आता है तो भी सेकेंड एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए भारत को फाइटर जेट्स की जरूरत है, और इन फाइटर जेट्स की 57 क्वांटिटी में इंडियन नेवी को जरूरत है, जिसके लिए आप कह सकते हैं इंडियन नेवी उसे लेने की कोशिश कर रही है। और इसमें सबसे मजबूत कंटेंडर अभी तक माना जा रहा था बोइंग के F-18 हॉर्नेट को और दूसरा राफेल को, लेकिन यहां पे एक और कंटेंडर आ चुका है बोइंग की ओर से ही। आपने F-15 का नाम जरूर सुना होगा। F-15EX जो वर्जन है वो एयरफोर्स को ऑफर किया जा रहा था MMRC 2.0 की डील में, लेकिन यहां पे बोइंग ने एक और स्टेप उठाया है और अपने F-15EX वाला जो वर्जन है उसे उन्होंने F-15IE वर्जन के नाम से लॉन्च करने को कहा है। अपने एक वीडियो और फोटो में उन्होंने इसे शोकेस किया है। IE का यहां पे मतलब होगा इंडियन ईगल, F-15IE यानी कि F-15 इंडियन ईगल। तो इस एयरक्राफ्ट की प्लानिंग हो रही है बोइंग की ओर से कि इसे किस तरीके से इसकी जंप करा के लॉन्च कराया जाए, और भविष्य में आपको ये एयरक्राफ्ट भी आपको कंटेंडर के तौर पे दिखाई देगा इंडियन नेवी के लिए। इसमें क्या चीज अमेरिका करना चाह रहा है, आप सोच सकते हैं कि अमेरिका चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन जो भारत के पास हो, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स के पास हो या इंडियन नेवी के पास हो, वो किसी अमेरिकन फाइटर जेट के हो, क्योंकि भारत अब कोई रशियन फाइटर जेट तो खरीदने से रहा। इसके अलावा जो अच्छा ऑप्शन बचता है वो है सिर्फ फ्रांस का राफेल का। तो अब अमेरिका अपने 2-3 फाइटर जेट को लाके यहाँ पे एक मजबूत देश की तरह बनेगा जहां से हम कोई फाइटर जेट खरीदेंगे। भविष्य क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अमेरिका का ये स्टेप दिखाता है कि अमेरिका अब हर तरह की टेक्नोलॉजी भारत को सप्लाई करने वाला है। और इसी का एक एग्जाम्पल है कि MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की डील को हुए अभी लगभग 1 साल भी नहीं हुए और इसका फर्स्ट लुक आ चुका है, और उम्मीदन ये नेक्स्ट ईयर अर्ली यानी कि मार्च अप्रैल मई तक ही ये भारतीय नौसेना को डिलीवर होना शुरू हो जाएंगे। और MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर बहुत ही ऑसम हेलीकॉप्टर है। इससे भारत की ताकत आप कह सकते हैं समंदर में बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बना के रखी थी, लिंक आई बटन पे होगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मनीष मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।